शुक्रिया अदा करूँगा मीना मेहता जी का, जिन्होंने ये हैंड डोनेट किया हमारे जी की बात है, हमें बड़ा गर्व है। मीना मेहता इज माय सिस्टर। दोनों हाथ रुक गया। डॉक्टरों का धन्यवाद। सोचिए अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, वो भी एक पेंटर के लिए जिसकी रोजी रोटी का जरिया उसके हाथ ही होते हैं। 45 साल के राजकुमार की कहानी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक सफल हाथ के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद नया जीवन मिला है। ये दिल्ली में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। अक्टूबर 2020 में राजकुमार नांगलोई रेलवे ट्रैक के पास अपनी साइकिल से गुजर रहे थे। तभी साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वो रेलवे ट्रैक पर गिर पड़े। उसी वक्त वहां से ट्रेन गुजरी और राजकुमार के दोनों हाथ कट गए। आनन फानन में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया और इलाज के बाद उनके आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए गए। हालांकि ये हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ब्रेन डेड महिला का हाथ मिला। राजकुमार के लिए उम्मीद की किरण तब दिखाई दी जब सर गंगाराम अस्पताल को हाथों के ट्रांसप्लांट के लिए अनुमति मिली। इस साल जनवरी में रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल मीना मेहता को ब्रेन डेड घोषित किया गया और उनके परिवार ने उनके सभी अंगों को दान करने का फैसला किया। उनके हाथों को राजकुमार के लिए सुरक्षित किया गया। राजकुमार को कॉल करके अस्पताल बुलाया गया और डोनर से मैचिंग की गई। फिर एक साथ 2 ऑपरेशन किए गए। एक जगह से अंग निकाले गए और राजकुमार के हड्डियों, आर्टरीज, नर्व्स, मांसपेशियों और स्किन को जोड़ा गया। सर्जरी में कुल 12 घंटे लगे। दिल्ली में हुए इस पहले ऑपरेशन को गंगाराम अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के हेड डॉक्टर महेश मंगल और हेड माइक्रो सर्जरी के हेड डॉक्टर निखिल झुंझुनवाला ने 20 से ज्यादा एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अंजाम दिया। 6 हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद राजकुमार अब घर जाने और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेसिकली क्या होता है कि ये हैंड डोनेशन के अंदर कोई भी ट्रांसप्लांट के अंदर, क्योंकि मैचिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे और ऑर्गन में मैचिंग है, मैचिंग तो सेम है, पर क्या होता है कि हैंड डोनेशन इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन है लीवर है या किडनी है या और जो ऑर्गन्स है। तो इसलिए चैलेंज होता है कि आपको रेसिपिएंट मिलना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पेशेंट तो बहुत हैं जिनके हाथ लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ मिलते नहीं हमको और उनकी मैचिंग, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप और उनकी टिश्यू मैचिंग के हिसाब से मिले तभी हम उस हाथ को लगाया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज वो है। दूसरा चैलेंज होता है टेक्निकली बेसिकली, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। उसी टाइम में आपको हाथ निकालना भी है और लगाना भी। लगाने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, नर्व्स को है जो, तभी वो हाथ अच्छे से आप करेंगे और प्रॉपरली आपकी अच्छी एक्सपर्ट टीम होगी, तभी वो हाथ लगाने के बाद लगेगा भी और वो काम भी करेगा। मरीज का 70 से 80% तक हाथ का साधारण मूवमेंट लौट सकता है, लेकिन इसमें 6 से 7 महीने लगेंगे। इसके अलावा वह वापस पेंटर का काम कर पाए, इसमें कम से कम 1.5 साल लग सकता है। मरीज के इलाज का पूरा खर्च गंगाराम अस्पताल ने उठाया है। मरीज को आजीवन जिन इम्यूनो सप्रेसेंट दवाओं की जरूरत पड़ेगी, वो भी अस्पताल की तरफ से जीवन भर के लिए मुफ्त दी जाएगी। ये ऑपरेशन न केवल राजकुमार के लिए जीवन बदलने वाला है, बल्कि ये दिल्ली में हाथों की ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। यह अन्य लोगों को भी उम्मीद देता है जिन्होंने अपने हाथ खो दिए। सबसे पहले तो ये रहता है कि ये ऑपरेशन होगा, कितने का होगा, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कौन दे रहा है, कोई देगा कि नहीं देगा, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन शुक्रिया अदा करूँगा मीना मेहता जी का, जिन्होंने ये हैंड डोनेट किया हमारे परिवार के लिए, और उनकी वजह से आज सारी चीज़ें हो पाई हैं। और साथ ही शुक्रिया अदा करूँगा गंगाराम हॉस्पिटल का, डॉक्टर महेश मंगल जी का, उनकी टीम का, जिन्होंने ये सहयोग किया हमारे लिए। और ये जितना भी इलाज हुआ है सारा खर्चा गंगाराम का ही है। और हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे फादर का दोबारा से हाथ लग गया।